जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारित 2026 एग्जाम के लिए। अगर आप लोग बीएसएससी एग्जाम 2026 में एक सीट अपने नाम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस क्लास में हम ऐसे सिलेक्टेड प्रश्न कराने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछने का 99% चांस है। तो इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए साथियों, पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑल पर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई क्लास स्टार्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का था साथियों कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी साथियों, तो याद रखिएगा ये बोध गया में हुई थी। कहाँ में हुई थी साथियों, तो बोध गया में हुई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, तो बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी साथियों, तो याद रखिएगा आर्य समाज की स्थापना जो की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी साथियों, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है साथियों, तो याद रखिएगा यह गुरुमुखी है। कौन से साथियों, तो गुरुमुखी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या आ जाएगा साथियों, सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कहता है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है साथियों, तो याद रखिएगा कन्याकुमारी है। क्या साथियों, तो कन्याकुमारी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ये ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कहता है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है साथियों, तो याद रखिएगा ये अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। कहाँ में निकलता है साथियों, तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला नंबर प्रश्न कहता साथियों कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है साथियों, तो याद रखिएगा मधुमेह के। किसके साथियों, तो मधुमेह के। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है साथियों, तो याद रखिएगा जो बिहू है ना वह असम का है। कहाँ का साथियों, तो असम का प्रसिद्ध त्योहार है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, तो सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। कि कौन सा विटामिन है जो आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है साथियों, तो याद रख लीजिएगा यह विटामिन विटामिन कौन सा होता है साथियों, विटामिन सी होता है। जो विटामिन सी होता है जो आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है साथियों। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, डी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था साथियों, दीजिएगा। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा साथियों। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था साथियों, तो याद रख लीजिएगा कागज का जो आविष्कार हुआ था वो चीन में हुआ था। कहाँ में हुआ था साथियों, तो चीन में हुआ था कागज का आविष्कार। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या आ जाएगा साथियों, सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा ना, प्रश्न का था साथियों कि गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। कि गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था साथियों, तो याद रख लीजिएगा यह सिद्धार्थ नाम था। क्या नाम था साथियों, तो सिद्धार्थ नाम था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, तो ये ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों यानी 12 नंबर सवाल का उत्तर साथियों कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है साथियों, तो याद रख लीजिएगा यह राष्ट्रपति होता है। कौन होता है साथियों, राष्ट्रपति होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, तो बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग ईमानदारी पूर्वक इस वीडियो को देखने का बाद आप लोग अंत में जवाब दीजिएगा कि आज के क्लास में आप लोग कितने में कितने सही किए हैं। ठीक है ना साथियों, तो चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों।
नेक्स्ट प्रश्न कहता है साथियों कि रतौंधी किस बीमारी की कमी से होती है। कि रतौंधी किस बीमारी की कमी से होती है साथियों, तो याद रख लीजिएगा यह विटामिन ए की कमी से रतौंधी रतौंधी होती है। क्या होती है? विटामिन ए की कमी से क्या होती है साथियों? रतौंधी होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता है साथियों, नेक्स्ट होता है कि पोंगल किस राज्य का त्योहार है। कि पोंगल किस राज्य का त्योहार है साथियों, तो याद रख लीजिएगा ये किस राज्य का त्योहार है साथियों, तो यह तमिलनाडु का है। कहाँ का साथियों? तो तमिलनाडु का है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न यानी 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल कहता है साथियों कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था साथियों, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है ना साथियों। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो याद रख लीजिएगा साथियों कौन थी? रजिया सुल्तान थी। क्या साथियों? रजिया सुल्तान थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों कि इनकलाम जिंदाबाद का नारा किसने दिया। कि इनकलाम जिंदाबाद का नारा किसने दिया था साथियों, तो याद रख लीजिएगा किसने दिया था, तो यह भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था साथियों? भगत सिंह ने दिया था। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों, नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था साथियों, तो याद रख लीजिएगा साथियों कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या आ जाएगा साथियों? ये ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा, यह एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है साथियों। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों कि बिहार का राजकीय पशु क्या है। कि बिहार का राजकीय पशु क्या है साथियों, तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि बिहार का जो राजकीय पशु है जो वो यानी बैल है। कौन है साथियों? बैल है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या आ जाएगा साथियों? बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों यानी 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल कहता साथियों कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है। कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है साथियों, तो याद रख लीजिएगा ये गोरैया है। कौन है साथियों? गोरैया। क्या हो जाएगा साथियों? गोरैया। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? डी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों यानी 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल कहता साथियों कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। कि संविधान सभा का अस्थाई अस्थाई अध्यक्ष कौन था साथियों, तो याद रख लीजिएगा अस्थाई अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आने का बहुत चांस है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिएगा साथियों नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों कि विश्व रेड ऑक्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। कि विश्व रेड ऑक्स दिवस किस तारीख को मनाया जाता है साथियों, तो याद रख लीजिए किस तारीख को मनाया जाता है, तो 8 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड ऑक्स दिवस मनाया जाता है साथियों। यह सवाल आपके एग्जाम में पूछने का 100% चांस है साथियों। तो इस प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा साथियों। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है साथियों, तो याद रख लीजिए कौन सा देश प्रसिद्ध है, तो यह जापान है। कौन है साथियों? जापान है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ये ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है साथियों, तो याद रख लीजिएगा किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है साथियों, तो याद रख लीजिएगा यह केरल का है। कहाँ का साथियों? तो केरल का है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों, नेक्स्ट प्रश्न कहता साथियों कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। कि दिल्ली जो थी साथियों, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी साथियों, तो याद रख लीजिएगा दिल्ली जो भारत की राजधानी बनी थी
वो 1911 में बनी थी। कब साथियों? 1911 में बनी थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या आ जाएगा साथियों? बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों, यानी 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न का था साथियों कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है साथियों? तो याद रख लीजिएगा, यह शुक्र होता है। कौन सा साथियों? शुक्र को चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या जाएगा साथियों? डी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों, नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा साथियों? जलीय जीव, तो भारत का राष्ट्रीय का है साथियों कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा साथियों? तो याद रख लीजिएगा, गंगा डॉल्फिन है। क्या है साथियों? गंगा डॉल्फिन। इस प्रश्न का सही जवाब क्या जाएगा साथियों? बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न का था, यानी 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न का था साथियों, नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों कि स्टैंडर्ड की हत्या किसने की थी? कि स्टैंडर्ड की हत्या किसने की थी साथियों? तो याद रख लीजिए किसने किया था? तो भगत सिंह ने किए थे। किसने किए थे साथियों? तो भगत सिंह ने किए थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? तो बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों, नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी साथियों? तो याद रखिएगा, पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। कौन थी साथियों? सरोजिनी नायडू थी भारत के पहले महिला राज्यपाल। इस प्रश्न का सही जवाब क्या जाएगा साथियों? ये ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों, यानी 30 नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल का था साथियों, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो याद रखिएगा, कौन थी महिला थी साथियों? तो संतोष यादव थी। कौन थी साथियों? संतोष यादव। इस प्रश्न का सही जवाब क्या आ जाएगा साथियों? बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों, यानी 31 नंबर सवाल। 31 नंबर सवाल का था साथियों कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था साथियों? तो याद रखिएगा साथियों, मूल शंकर नाम था। क्या साथियों? मूल शंकर नाम था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या जाएगा साथियों? बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो याद रख लीजिए, किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था साथियों? दयानंद सरस्वती ने दिया था। इस प्रश्न का सही जवाब क्या जाएगा साथियों? सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों, यानी 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल का था साथियों कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी साथियों? तो याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद ने किया था। किसने किया था साथियों? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इस प्रश्न का सही जवाब क्या आ जाएगा साथियों? ये ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इस प्रश्न को याद कर लीजिएगा साथियों। तो चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों, नेक्स्ट प्रश्न यानी 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल का था साथियों, वास्को डी गामा भारत कब आया था साथियों? तो ये आप लोग को याद होगा कि वास्को डी गामा भारत कब आया था साथियों? तो ये यानी 1498 में आया था। कब आया था साथियों? तो 1498 ईस्वी में। ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। वास्को डी गामा भारत कब आया था साथियों? तो 1498 ईस्वी में आया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? यानी सी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न का था साथियों, नहीं 35 नंबर सवाल। 35 नंबर सवाल का था साथियों कि हवा महल कहाँ स्थित है? कि हवा महल कहाँ स्थित है साथियों? तो आप लोग याद रखिएगा साथ, तो यह जयपुर में स्थित है। कहाँ में साथियों? जयपुर में स्थित है। हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? बी ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज का यह क्लास समाप्त होता है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।